सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद, उस पे लाखों सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। ये थे मुनाफी इब्न सुबहान, बहुत अच्छे अंदाज में तिलावत कुरान पाक आप सब लोगों के सामने पेश फरमा रहे थे। तिलावत कुरान शरीफ के बाद अब नात नबी गुनगुनाने के लिए हम दावत देते हैं आयशा इब्न हाशिम को, तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम 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 अस्सलाम। शाह ज़ी शान को, शान कुरान को, जुज़्व ईमान को, रब के मेहमान को, हक के दिलदार को, शाह अबरार को, मेरे सरकार को, सबके गमखार को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। सब्ज़ दस्तार को, इनके रुखसार को, जुल्फ़े खमदार को, हुस्न मायार को, इनके अतवार को,
किरदार को, नरम गुफ्तार को, तेज रफ्तार को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। आमीना माई को, आपकी दाई को, बूढ़ी हमसाई को, हर शनासाई को, माँ की ममताओं को, जन्नती पाओ को, प्यार की छाओ को, उम्मती बच्चों की हौसला अफजाई भी फरमाते रहें। अस्सलाम 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 अस्सलाम। इल्म के कसर को, इश्क के फ़ख्र को, पै करे सब्र को, बिन्ते बू बकर को, नाज बरदार को, इनके गम खार को, चार के चार को, यानी हर यार को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। इनके दिलदार को, आशिके जार को, यानी बू बकर को, गार के यार को, अदल की आब को, जोश के ताब को, गहरे नायाब को, इब्ने खत्ताब को। अस्सलाम बच्चों की हौसला अफजाई फरमाते नहीं भाई, बच्चे मुस्तकबिल के लिए हमारे खजाना है। माशाअल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। माल को, जान को, दस्त फैजान को, इब्ने अफ़ान को, इनके उस्मान को, तेज तलवार को, फतह बरदार को, बज़्म करार को, इनके घर बार को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। फ़िक्र एहसास को, इनके अल्मास को, इल्म की प्यास को, यानी अब्बास को, इनके जाबाज को, इनके दम साज को, हबसी अंदाज को, उजली आवाज को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। एक शख्नदान को, एक सना खान को, नात की शान को, यानी हसन को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। शाह ज़ी शान को, शान कुरान को, जुज़्व ईमान को, रब के मेहमान को, हक के दिलदार को, शाह अबरार को, मेरे सरकार को, माशाअल्लाह सबके गम खार को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मुनाफ इब्न सुभान आए, अपना इनाम लेते जाएं। यदि मोहतरमा आयशा साहबा जो आप लोगों के कानों को महसूस फरमा रही थी, अब आप हजरात के सामने तकरीर के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। मोहतरम अनस इब्न मुशीर अली तशरीफ़ लाएं डाइस पर। हेलो, हाँ भाई सही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला इन्ना अर्सलना बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा लक़द कान फ़ीहि उस्वतुन हसना। सदर मोहतरम और हाज़रीन जलसा, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप लोगों ने मुझे कुछ कहने का हुक्म फरमाया। एक हकीर इंसान की आप लोगों ने इज्जत फरमाई, इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने आपके सामने 2 आयतें पढ़ी हैं। पहली आयत है, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ए रसूल, हमने आपको बिलाशुबह खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। दूसरी आयत में अल्लाह ताला इंसानों को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं, हमारे लिए अल्लाह के पैगंबर में बेहतरीन रहनुमाई है। वो दौर याद करो जब सारा आलम शिर्क और कुफ्र में मुब्तला था। खुदा की इबादतगाहें भूतों का अड्डा बन गई थी। खुदाए वाहिद के बंदे सैकड़ों माबूदों पैरों पर सर झुका रहे थे। दीनी हक के तलबगारों को कोई ऐसा आदमी ना मिला जो सिराते मुस्तकीम पर चला सके। अफजाई फरमाते रहे बच्चे। ऐसे में रहमत इलाही जोश में आई। अब दीनों शरियात का मौसम खजा रुखसत हो रहा था। मौसम बहार आया, इस आन बान के साथ आया कि चमनिस्तान आलम गुलो गुलजार हो गए। शरीयत हक्का की खुशबू चारों आलम में फैलने लगी। यानी पैगंबर आखिरुद्दमा हादी बरहक फ़ख्र रसूल सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल और मुकम्मल शरीयत लेकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब दुनिया वालों के पास एक ऐसी अजीम शख्सियत आ गई थी जो हक के सदाकत के अलमबरदारों को फौज आखिरत की बशारत दे रही थी। जुल्म सितम शिर्क और कुफ्र के अलमबरदारों को जहन्नम से डरा रही थी। अब एक ऐसा इंसान इस दुनिया में आ गया था जो इंसानी पैखर में रहते हुए भी शराब रोशनी था, जो इंसानों के साथ रहता, शादी ब्याह करता, खाता और पीता, जंगों में पेशालरी करता, मस्जिदों में वाज़ो तकरीर के साथ दिलों के मैल कुचैल साफ करता। उसके बावजूद भी वो बेदाग था। उसके किरदार की तरफ ना किसी की उंगली उठी और ना उठ सकती थी। सिराते मुस्तकीम के शैदाइयों को अब एक नमूना मिल गया था। चुनांचे उन्होंने उस नमूने को अपने सामने रखकर अपने ज़िंदगी का ढांचा दुरुस्त किया। आइए हम और आप भी मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें भी इनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, वो जहाँ चीज़ है क्या लौह व कलम तेरे हैं। आखिर दावाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, नाम लेते जाएं। इसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर इब्न नियाज़ तशरीफ़ लाएं। अपनी तकरीर से लोगों के दिलों को महसूस फरमाएं। और बीच बीच में बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें।
बच्चे खामोश रहें, नहीं जो कल जो बताया था वही हो जाएगा, फिर खामोश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला रब्बिया इबादा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, अल्लाह ताला का वाहिद कलाम है जो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों और जिन्नातों की रहनुमाई के लिए हमारे आखिरी नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। कुरान करीम दुनिया का वो वाहिद किताब है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, जिसको बगैर समझे भी लाखों लोग हर वक्त तिलावत करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने इस किताब को ऐसा जामे और माने बनाया कि इमामियात, इबादत, इमामिलात, समाजियात, माशियात और अक्सादिबात के उसूल और कवानी इसमें मज़कूर हैं, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फ़ज़्लुल कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी कफ़ज़्लिल्लाहि अला खल्क़ी। अल्लाह ताला का कलाम वो तमाम कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे कि खुद अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर। एक दूसरी जगह आपने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मा तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जिसने कुरान सीखी और सिखाई। इसी तरह आपने कुरान सीखी और उसके बारे में कहा, मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाहि फलहू बिही हुस्नतुन व लहुस्नु बिअशरि अमसालिहा। जिसने कुरान करीम का एक हर्फ भी पढ़ा उसको एक नेकी हासिल हुई और एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। मगर बड़े अफसोस का मुकाम है कि हमारा ताल्लुक कुरान करीम से दिन ब दिन दूर होते जा रहा है। कुरान करीम हमारे घरों और मस्जिदों के जुज़दानों में कैद होकर रह गया है। न तिलावत है, न ही इसको सीखना और न ही इसके अहकाम पर अमल। आज हम दुनिया की रंगीनियों में इस तरह गुम हो गए हैं कि न हमें कुरान पढ़ने का वक्त है, न ही इसे सीखने का वक्त। इसी मंजर की आकिसी करते हुए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। आज हम अपने बच्चों की दुनियाई तालीम के बारे में सोचते हैं, उन्हें असर उलूम सिखाने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज का इंतज़ाम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुरान करीम की तालीम की हमें कोई फ़िक्र नहीं है। चंद दिन की दुनियावी ज़िंदगी के लिए इतना फ़िक्रमंद और वहीं क़यामत की ज़िंदगी के लिए हमें कोई परवाह नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों का ताल्लुक़ कुरान करीम से जोड़ें और उन्हें सिखाने की फ़िक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान करीम सीखने, समझने और पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत खूब। बीच बीच में बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें। कौम के हमारे ही बच्चे हैं। अब इसके बाद हम बच्चों का एक प्रोग्राम, इसमें कलमा, दुआ वगैरह है। शीबा और अनाया ग्रुप तशरीफ़ लाएं और प्रोग्राम पेश फरमाएं। शीबा अनाया ग्रुप बोला था सामने आकर बैठना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम मदरसा जा रहे हैं। मदरसे में कुछ पढ़ते हो या फिर वक्त गुजारते हो? आपा, हम लोग मदरसे में मेहनत से पढ़ते हैं और याद करते हैं। जो हमें नहीं आता वो मौलाना साहब से पूछते हैं।
पूछिए, आपको क्या पूछना है? चलो फिर आपसे ही शुरू करते हैं। पहला कलमा सुनाओ। अव्वल कलिमा तय्यिबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तीसरा कलमा सुनाओ। सुअम कलिमा तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलील अज़ीम। तर्जमा, अल्लाह ताला की जात हर ऐब से पाक है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है और अल्लाह सबसे बड़ा है और रही है गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत। अगर अल्लाह ताला के सिवा कुव्वत मगर अजमत वाला है, जो अजमत वाला है। अल्लाह ताला की तौफीक से जो बुलंद है, अजमत वाला है। सना सुनाओ। सना सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरु। तर्जमा, ऐ अल्लाह हम तेरी पाकीज़गी का इकरार करते हैं और तेरी तारीफ बयान करते हैं और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है और तेरी बुजुर्गी बहुत बेहतर है और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अरकाने इस्लाम सुनाओ। अरकाने इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद उसके अरकान 5 है। नंबर 1 कलमा तैयबा है। कलमा शहादत के मतलब को दिल से मानना, ज़बान से इकरार करना। नंबर 2 नमाज पढ़ना। नंबर 3 ज़कात देना। नंबर 4 रमजान शरीफ के रोजे रखना। नंबर 5 हज करना। वज़ू के फराइज़ सुनाओ। वज़ू के फराइज़ 4 है। नंबर 1 पेशानी के बालों से डोरी के नीचे तक, एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ कैनों समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। गुस्ल के फराइज़ सुनाओ। गुस्ल की फराइज़ 3 है। नंबर 1 मुँह भर के कुल्ली करना। नंबर 2 नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। नंबर 3 पूरे बदन पे इस तरह पानी बहाना एक बाल के बराबर भी ना सुखाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद किया। अल्लाह पाक आप लोगों को और मेहनत से पढ़ने की तौफीक दे। चलो अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच्चे अपना इनाम कल परसों पढ़ने आएंगे तब ले लेंगे। अभी तकसीम कर कर अभी बहुत। इसके बाद सिद्दीक़ा इब्न मौलाना इकबाल तशरीफ़ लाएं और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। देख और नीचे रुक जा। बहुत सांस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल कुरआन फ़ी शहरि रमज़ान
वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद खैर अन्नमा अला अलैहि व असहाबिही किराम अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तआला फ़ी क़ुरान मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाज़े सतर्क मोहतरम दोस्तों, अभी अभी मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है जिसका तर्जमा ये है, ए ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम मुफ्ती बन जाओ। इस्लाम की बुनियाद और उसके ताल्लुकात में ईमान, नमाज और ज़कात के बाद रोजे का दर्ज है। जो शख्स बेहुद रमजान के एक रोजे भी छोड़ दे और सारी उम्र रोजे रखे तो उसका हक इस्लाम अदा नहीं कर पाएगा। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ इस्लाम पर फ़र्ज नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी मज़हब हैं उन पर भी फ़र्ज की गई है। हिंदू या ईसाई या मूसा सब रोज़े रखते हैं। तौरीत व इंजील के सिफात गवाह हैं। तारीख के औराक भी बताते हैं कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो हर दौर में अता की गई है। रोज़ा क्या है? रोज़ा एक ऐसा अमल है जो फरिश्तों के हफ्ज़ में ला खड़ा करता है। फरिश्ते न खाते हैं न पीते हैं, इनकी पूरी ज़िंदगी इलाही हुक्म से जीती है। वाक़या यह है कि रमज़ान का महीना तरबियत का महीना है। आपका जी चाहे कि आप शरीफ से लुफ्त हो, आपके रूबरू लजीज खाने हैं मगर आप उनकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखते। आपका नफ्स चाहता है कि आप उसे लगाम दे देते हैं। यह हरकत एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे माह की जाती है। रोज़ा हमें सिखाता है कि हमें वही करना चाहिए जो सबसे बड़े सरकार की मर्जी हो। हमें उसी तरीके से रहना चाहिए जो मालिक कायनात चाहता है। सारी हरकत उसी के मर्जी से होनी चाहिए। वो कहे चलो तो चले, वो कहे रुको तो रुके, वो कहे खाओ तो खाए, वो कहे पियो तो पिए और अगर वो कहे ना खाओ ना पियो तो उसके आगे सर झुकाना लाजिम है। दुआ है कि हम सबको ढंग से रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कलम में सूह नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम में मोहम्मद का हमें बिल्कुल पास नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। अपना इनाम लेते जाएं। अब इसके बाद मोहम्मद इमरान और मोहम्मद बिन इस्माइल ग्रुप तशरीफ़ लाएं और अपना प्रोग्राम पेश करें। तुम्हारे साथ कौन है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे भाई साहब, इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मौलाना साहब ने दुआ याद करने के लिए दिया था, वही सुनाने जा रहे हैं। अरे भाई, मेरा भी वही सबक है, चलो आपस में सुना ले फिर चलते हैं। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो, चलो फिर सुनाओ सुबह और शाम की दुआ। सुबह होने की दुआ, अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाम होने की दुआ, अमसैना व अमसल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलो तुम खाना खाने की दुआ सुनाओ। खाना खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अगर भूल जाए तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह अव्वला व आखिरा। खाना खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। चलो तुम सोने की दुआ सुनाओ। सोने से पहले की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जब सोकर उठे तो ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। हौसला अफजाई फरमाते रहे बीच बीच में। चलो तुम अपना सबक सुनाओ।
जब कोई एहसान करे तो ये दुआ पढ़े, जज़ाकल्लाहु खैरा। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। मस्जिद से निकलने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। चलो तुम भी सुना दो। जब कोई मुसलमान को अस्तग़फ़िर लेके तो ये दुआ पढ़े, अज़हकल्लाहु सिन्नक। गुस्सा आए तो ये दुआ पढ़े, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलो तुम नमाज की बात की दुआ सुनाइए। नमाज के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा आतस्सलाम व मिअतस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। चलो चलते हैं सुनाने। हाँ चलो चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद सिदरा और ऐमन ग्रुप तशरीफ़ लाएं और प्रोग्राम पेश फरमाएं। ये बच्चों तुम लोगों को बार बार बोला जा रहा खामोश रहो खामोश रहो, समझ में नहीं आ रही बात? खामोशी से सुनो आप लोग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे बच्चों, इतनी देर को आप लोग कहाँ से आ रहे हो? स्कूल की छुट्टी तो कब की हो गई? कहीं कुछ प्रोग्राम था क्या? नहीं टीचर, प्रोग्राम नहीं था, बल्कि इस वक्त हम लोगों के मस्जिद में मकतब चलता है, वहीं से आ रहे हैं। आप लोगों ने आज क्या सुनाया? लाओ मुझे भी सुनाओ, देखती हूँ क्या पढ़ती हो। लीजिए पूछिए। आज हमने दीनी मालूमात सुनाया है। लाओ किताब लाओ। चलो तुम बताओ, अल्लाह एक है या कई? अल्लाह सिर्फ एक है। अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह हर जगह है। अल्लाह कब से है और कब तक रहेगा? अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेगा। चलो अब तुम सुनाओ, तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। तुम्हारे मजहब का नाम क्या है? हमारे मजहब का नाम इस्लाम है। इस्लाम क्या है? इस्लाम ये है कि तुम दिल से मान लो और ज़बान से कह दो कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। चलो तुम सुनाओ, इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम ये सिखाता है कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। इस्लाम का कलमा क्या है? जवाब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुमको किसने पैदा किया? जवाब, हमको हमारे माँ बाप, जमीन आसमान और तमाम मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया। चलो अब तुम्हारी बारी, तुम किसकी उम्मत हो? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे नबी का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी भाई का बच्चों नाम की हौसला अफजाई फरमाते रहे। वसल्लम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा 9 रबी अव्वल पीर के दिन मुताबिक 20 अप्रैल 571 में पैदा हुए। चलो अब तुम भी सुना दो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, वालिदा, दादा और चाचा का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है और वालिदा का नाम बीबी आमिना है। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है और चाचा का नाम ख्वाजा अबू तालिब है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है और उसके साथ किसी को शरीक मत करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु
आपको सुनाएंगी कि सिर्फ हमसे ही पूछेंगी? चलो गुस्ल के फराइज़ सुना दो। अरे बेटा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। 8 या 10 गर्म पानी, साबुनदानी, तौलिया वगैरह। बेटा, बात यह है कि मुझे थोड़ी उर्दू पढ़ने आती है, इसलिए आप लोगों से सवाल कर लिया। खैर, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपने बच्चों को ज़रूर मकतब में भेजूंगी। अरे मैडम, आप बड़ी हो गई हो तो क्या हुआ? हम लोगों के मस्जिद में बड़े लोगों का भी इंतज़ामी रखा है। मैं आपके लिए बात करूंगी। कल आप अपने बच्चों के साथ खुद भी तशरीफ़ लाइए। ठीक है बेटा, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। भाई, ये मकतब का सालाना जलसा है और पूरे साल की कारकर्दगी बच्चे आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ मजमे के सामने आकर के अपने माफी ज़मीर को अदा करना, 2 मिनट 1 मिनट खड़े रह करके कुछ बातें आपके सामने पेश करना, सुनाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हौसला, ये जज्बा जो असातिज़ा इन बच्चों में पैदा करते हैं, ये बड़ी हिम्मत की बात है। और अच्छे अच्छे लोग हम में से ऐसे हैं जो 5 वक्ता नमाज पढ़ने वाले, रोज़ा रखने वाले, हज करने वाले, ज़कात देने वाले, अल्लाह के नाम लेवा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं। लेकिन अभी आप ही में से किसी को ये कहा जाए कि भाई इतने सालों से आप अल्लाह को जानते हैं, इतने सालों से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, उन पर दरूद पढ़ते हैं। हम आपसे कहते हैं कि यहाँ तशरीफ़ लाइए, माइक हाथ में लीजिए और सिर्फ 2 मिनट आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ कलिमात आप आवाम के सामने पेश कर दीजिए। तो बहुत मुमकिन है कि शायद कुछ लोग आएँ और मुरतब अंदाज में लोगों के सामने अपने माफी ज़मीर को अदा करें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुछ बातें कह लें। मजमे के सामने बातें कह लेना बहुत मुश्किल काम होता है। ये बच्चे यहाँ आकर के अपने माफी ज़मीर को जिस बेबाकी के साथ अदा कर रहे हैं, ये यकीनन असातिज़ा की मेहनतें हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप बहुत पुरसुकून अंदाज में, बेटा आप लोग भी बैठ जाइए, खामोशी से अगर काम करोगे, सुनोगे तो ये जलसा जल्दी से जल्दी आगे बढ़ता जाएगा। अगर आप बात करेंगे तो जलसा रोक दिया जाएगा और आपका वक्त ज़्यादा जाएगा। आज इबादत की रात है, शबे बारात है और आप सबको इबादत भी करना है, घर भी जाना है। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप पुरसुकून माहौल बनाए रखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम आगे बढ़ता चला जाएगा। सामईन से गुजारिश है कि बच्चों की हौसला अफजाई जैसे आप कर रहे हैं, मुरतब अंदाज में इसी तरीके से प्रोग्राम चलता रहे और आप बच्चों की हौसला अफजाई करें। यकीन जाने, जेब से आपके 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये खर्च होता है, ये आपका 10 रुपये, 100 रुपये आपको कल क़यामत में पता चलेगा कि जिन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए दिया था, क्या पता आगे चल के वो बच्ची राबिया बसरिया बने, अल्लाह वाली बने, क्या पता वो बच्चा हुसैन अहमद मदनी बने, शेखुल इस्लाम बने और उम्मत के लिए कुछ कर गुजरने वाला बने। इसलिए उस बच्चे के पीछे आपके वो 10 रुपये काम कर जाएं, अल्लाह ताला आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना देगा। इस नीयत, हौसले और जज्बे के साथ इस मुबारक रात में बच्चों के प्रोग्राम को बहुत गौर से सुने, बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें और ज़रा चहल पहल का माहौल ना बनाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि पीछे से आने वालों को कोई परेशानी ना हो, उनको जगह मिले बैठने के लिए। अब मैं इस इदारे की एक होनहार तालिबा खदीजा बिनते मौलाना अब्दुर्रहमान से दरख्वास्त करता हूँ कि बेटा आइए और तौहीद के उन्वान पर अपनी तकरीर पेश कीजिए।
अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बुकरतम व असीला। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि सलामन जमीला। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन अलमु व अलमुल ईमान अस्सलात। मोहतरम हज़रात, अभी मैंने आपके सामने एक मुख्तसर सी हदीस पढ़ी है जिसका तर्जुमा यह है कि सरकार दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज का एक निशान होता है और ईमान का निशान नमाज है। हजरात, दुनिया में भान भान के लोग और किस्म किस्म की पार्टियां हैं। कोई अरबी है तो कोई ईरानी, कोई फ्रांसीसी है तो कोई जापानी, कोई चीनी है तो कोई हिंदुस्तानी, कोई अफगानी है तो कोई पाकिस्तानी। इसी तरह आपके मुल्क में मुख्तलिफ पार्टियां हैं। किसी पार्टी का नाम कांग्रेस हो तो किसी का कम्युनिस्ट, किसी का जिनसिंह है तो किसी का सोशलिस्ट। बावजूद देखे इन तमाम पार्टियों कौमों में आप ही जैसे खाते पीते इंसान शामिल हैं, मगर उनकी अलग अलग निशानियां हैं। आप उन निशानियों को देखकर मालूम कर लेते हैं कि फला कहाँ का रहने वाला है या फला किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। यह तो गुफ्तगू इन चीज़ों के बारे में जो हमारी निगाह से गुजरती है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, मगर इनके कुछ निशानात होते हैं जिनसे इनके वजूद का पता चलता है। मिसाल के हवा दिखाई नहीं देती, जब पत्तियां हिलती है तो पता चलता है हवा चल रही है। इसी तरह कुफ्र, नापाक, फस्क, ईमान जैसी चीज़ें हमारी ज़ाहिरी आंखों से नजर नहीं आते, मगर कुछ अलामतें ऐसे हैं जिनसे हम पहचान जाते हैं कि कौन मुखलिस है और कौन मुनाफिक, कि कौन मोमिन है और कौन फासिक। इस हदीस में ईमानदार की ये निशानी बताई गई है कि वह नमाज पढ़ता हो, रोज़ा चंद मखसूस दिन के लिए, हज ज़कात सिर्फ दौलतमंद के लिए। लेकिन नमाज एक चीज़ है जो साल के हर दिन में गरीब हो या अमीर, दौलतमंद हो या फ़कीर, जाहिल हो या आलिम, सब पर फ़र्ज है। यही वजह है कि ताजदार मदीना फ़ख्र रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जिस आदमी ने कसम नमाज छोड़ दी उसने काफ़िरों आला अमल किया। यानी नमाज छोड़ना मुसलमानों का काम नहीं है। मर्द मुस्लिम सब कुछ छोड़ सकता है, मगर नमाज छोड़ना इसके लिए गवारा नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस है कि आज का मुसलमान इस मोटी सी बात को नहीं सोचता और एक ऐसे अमल से अपने को दूर रखता है जो इसके मुसलमान कहलाने के लिए ज़रूरी है। यही वजह है कि बावजूद मुसलमान कहलाने के लिए जलील व ख़वार है। दुनिया में ज़िल्लत हमारे साथ लगी हुई है। अगर यही हाल रहा तो हम आखिरत में भी कामयाबी का मुंह नहीं देख सकते। हमारा कहना है कि काश आप सुने और इस पर अमल करें। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िब्ले रूह की ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब, अपना इनाम लेते जाएं। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत खूब इस बच्ची ने तौहीद के उन्वान पर तकरीर पेश की है। आज आप जानते हैं कि इस वक्त जो है तौहीद का मसला बड़ा पेचीदा इस वक्त चल रहा है। मुसलमानों के ईमान पर, इस्लाम पर, वहदानियत पर ख़ास तौर से हमले किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि स्कूलों के अंदर, सिलेबस के अंदर, निसाब के अंदर, असरी स्कूलों के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ऐसे ऐसे मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं जिसकी वजह से मासूम बच्चों का ज़हन व दिमाग कुफ्र व शिर्क की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि इन मकातिब ने जो बेड़ा उठाया है बच्चों के ईमान, इस्लाम की हिफाजत का, वो बहुत खूबसूरती के साथ इस फरीज़े को अंजाम दे रहे हैं। आप हजरात इसी तरीके से हौसला अफजाई करते रहे तो इंशाअल्लाह माजी से बेहतर कारनामे अंजाम देने के अज़्म और हौसले के साथ मेहनत कोशिश करते रहेंगे। अब मैं वक्त की अहमियत पर मुकालमा पेश करने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद उमर, मोहम्मद रेहान और मोहम्मद दानिश, इन तीनों बच्चों को दावत देता हूँ कि आइए वक्त की अहमियत कितनी है, वक्त कितनी अहम चीज़ है, इसके ऊपर अपना मुकालमा पेश कीजिए। आप बहुत गौर से सुने, बड़ा दिलचस्प मुकालमा है।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई इतनी तेजी से कहाँ, कहीं कोई जलसा तो नहीं? नहीं यार, अभी मैं काफ़ी जल्दी में हूँ। ऐसी क्या जल्दी है कि 5 मिनट भी नहीं रुक सकते? क्या तुमको मालूम नहीं कि आज इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट का फाइनल मैच होने जा रहा है? और मैं तुम्हें ये भी बतला दूं कि मैंने इसके लिए 1 महीने पहले से टिकट ले रखी है, और ये जानते हुए अगर थोड़ी सी भी ताख़ीर हुई तो सीट ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन ये तो बतला दो, इस क्रिकेट से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, और इस बला में तुम कब से फंस गए? और वैसे भी अभी तो तुम्हारे मदरसे जाने का वक्त हो रहा है, देखो घंटा भी लग रहा है। अरे यार, अगर तुम्हारी चक्कर में रहूँगा तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत तो है? बड़े दिनों बाद आप दोनों से मुलाकात हो रही है, पर सुबह सुबह तुम दोनों यहाँ कैसे? आज कोई खास प्रोग्राम तो नहीं? क्या बतलाऊं, सुबह की नमाज के बाद अपने मामूल के मुताबिक तफरीक करने निकला था, अचानक इनसे मुलाकात हो गई। सुना कि ये मैच देखने जा रहे हैं। कैसा मैच? ऐसा लगता है कि आप भी इन सब चीज़ों से गाफिल हैं। ये तो तुम सही कह रहे हो, हमें इन सब चीजों से माशाअल्लाह, फुर्सत ही बच्चों का कहाँ हौसला मिलती अफजाई है फरमाएं। कि इन सब चीजों में अपना वक्त गुजारी करें। वैसे भी आज जुमरात है, क्या अच्छा होता कि वहाँ चलते और वहाँ अच्छी तरह मैच का लुत्फ उठाया जाता। मगर आप और मैच, आपके बारे में मेरा कतान ऐसा कोई तासुर नहीं था कि आप भी इन बेमकसद चीज़ों में अपना वक्त गुजारते होंगे। और आखिर आपके बारे में ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है, जबकि आपकी मेहनत और आपकी कदरदानी तलबा के दरमियान मुसल्लम है। और मेरा ख्याल ये है कि मदरसे के सारे तलबा ही आपकी कदर करते हैं। आपका कहना तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आपका कहना तो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इससे कुछ फ़ायदा भी होता है। अगर इससे कुछ फ़ायदा ना होता तो इसमें बड़े बड़े लोग दिलचस्पी क्यों लेते? आप तो अखबारात में पढ़ते ही होंगे कि मुल्क के आलिम लोगों के अलावा बड़े बड़े सियासी रहनुमा और नुमाया दीन हाजिर होते हैं, पूरे पूरे दिन मैच का लुत्फ़ उठाते हैं। अफसोस है कि आप जैसे मेहनती तलबा भी इन सब चीज़ों में अपना वक्त गुजार कर अपने दीन पर बात कर लेते हैं। और मेरे दोस्त, ज़रा ये तो बतला दो कि इन सब चीज़ों से आपका क्या फ़ायदा होने वाला है जो तुम इसमें इतनी दिलचस्पी दिखला रहे हो और इसको तालीम पर फोकियत दे रहे हो। जब आपको इतना भी नहीं मालूम तो आपको फिर किस तरह समझाया जाए, ये भी कोई पूछने की बात है। अरे यार, ये तो दिन भर का वक्त गुजारने का बेहतरीन ज़रिया है। लोग कहते हैं जब मूड ख़राब हो तो मैच देखने चले जाया करो, चूँकि मैच के दरमियान छक्का चौका और बॉलरों की जादूगिरी से सारी थकान ही उतर जाती है। भले ही थकान उतार देती हो, मगर हैरत है कि आप जैसे मेहनती तलबा भी इन सब चीज़ों में पढ़कर अपने पूरे चंद घंटों की लज्जतों के खातिर अपने पूरे दिन का वक्त ज़ाया हो जाने और तालीम के छूट जाने का कोई गम ही नहीं है। लगता है आपके नज़दीक वक्त की कोई अहमियत ही नहीं है। मेरे दोस्त, वक्त ही तो वो चीज़ है जिसकी कदरदानी हर दौर में मुसल्लम रही है और जिसकी कदरदानी को हर दौर में तस्लीम किया जाता रहा है। मेरे दोस्त, इसी के मुताबिक ये कहा जाता है कि अगर आप इसकी कदरदानी ना कीजिए तो ये आपको तबाह बर्बाद कर देगा। और इसमें पढ़कर कितने लोग अपनी ज़िंदगियां ख़राब कर लेते हैं, और आप है कि आपको ज़र्रा बराबर भी अफसोस नहीं। आपका कहना तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है, मगर इससे कुछ फ़ायदा भी होता है। अगर इससे कुछ फ़ायदा ना होता तो इसमें बड़े बड़े लोग दिलचस्पी क्यों लेते? आप तो अखबारात में पढ़ते ही होंगे कि मुल्क के आलिम लोगों के अलावा बड़े बड़े सियासी रहनुमा और नुमाया दीन हाजिर होते हैं और पूरे पूरे दिन मैच देखते हैं और अपने हाथों से इनाम तकसीम करते हैं। और वैसे भी इन खेल कूद से तो सेहत अच्छी रहती है, तो फिर इससे इस तरह नफरत का क्या मतलब? मुझे इससे कतान कोई इनकार नहीं। ऐसे वर्जिशी खेल हमें खेलना चाहिए और तालीम के साथ साथ इन सब में दिलचस्पी रखना कोई बुरी बात नहीं। गलत तो ये है कि आप अभी घंटा छोड़कर मैच देखने जा रहे हैं, और आप खुद ही सोचिए कि इन सब चीज़ों से आपकी तालीम पर क्या असर होगा। क्या बुज़ुर्गों के कौल के मुताबिक एक दिन की गैर हाजिरी से 40 दिन की बरकत ख़त्म नहीं हो जाती?
और इसके अलावा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन सब के अलावा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन बड़े बड़े लोगों का इसके अलावा काम ही क्या है। पहले खुद ही नौजवानों की सोच को खेल कूद की तरफ कर दिया है और फिर बाद में यही शिकवा करते हैं कि हमारे मुल्क के बच्चे खेल कूद के मैदान में आगे हैं और पढ़ाई के मैदान में सबसे पीछे। और इनके बारे में अब क्या कहा जाए। आपका कहना तो बिल्कुल दुरुस्त है। वाकई इन सब चीज़ों में बेहद वक्त का खून होता है जिसका आम लोगों को एहसास नहीं। बिलाशुबा वक्त एक कीमती शय है जिसको बेमकसद चीज़ों में ज़ाया करना अक्लमंदों का काम नहीं। मैं तो अब तक इसके नुकसानात से गाफिल था। अब मेरे अकल में बात आई है कि हकीकत क्या है। आपने अभी जिस तरह हमारी रहनुमाई की है इसका हम कम हक़ शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। हम अहद करते हैं कि आज के बाद इन सब चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। तो भाई अब्दुल्ला चलो वापस घर चलते, फिर तुमको जल्दी से मदरसा भी जाना है। बहुत अच्छा भाई खालिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। देखा आपने कि वक्त की कितनी अहमियत है और इस वक्त जाने अनजाने में हमारे अपने शहर में भी खेल कूद को जितना ज़्यादा फ़रोग़ दिया गया है और जितनी लाइटिंग और बड़े स्टेज और बड़े खूबसूरत इंतज़ामात के साथ में खेल को प्रमोट किया जाता है, काश कि उतनी ही ज़्यादा मेहनत और उतना ही ज़्यादा सरमाया अगर कौम के बच्चों की तालीम पर ख़र्च किया जाता तो हमारे अपने शहर का भी तालीमी मेयार बहुत बुलंद होता। हमारे अपने बच्चे अच्छे तालीम याफ्ता होते, आला तालीम के अंदर आगे होते। अब मैं इसके बाद इस इदारे के 2 बच्चों को, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद ईज़ान को दावत देता हूँ कि वो आएँ और चंद इस्लामी सवालात और उनके जवाबात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे जिगरी दोस्त। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिजाज तो ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, क्या बात है? अजीज भाई, पढ़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा तो आप पढ़ते भी है? जी हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कामयाब अता फरमाए। तो जनाब किस मदरसे में पढ़ते हैं? मेरे भाई, मैं अपने बस्ती के मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में पढ़ता हूँ। तो जैसा आप पढ़ते हैं तो बताओ तुम कौन हो? मजहब के लिहाज से तुम्हारा क्या नाम है? एक इंसान का मजहब के लिहाज से मुसलमान कहलाता है। मुसलमान होने का क्या मतलब है और मुसलमान के मजहब का क्या नाम है? मुसलमान एक खुदा की इबादत करता है और उसे माबूद रखने का यकीन रखता है। मुसलमान एक मजहब का नाम इस्लाम है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं? मेरे भाई, मैं ही क्यों, मुसलमान का बच्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता है। आप ये बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिद दादा का नाम क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम बीबी आमीना और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान मुबारक का क्या नाम है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान कुरैश में से है। खानदान कुरैश की एक शाख बनी हाशिम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शाख यानी बनी हाशिम से है, इसीलिए हाशमी कहलाते हैं। भाई ये भी बताओ हाशिम कौन थे जिनकी औलाद बनी हाशिम कहलाती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम हाशिम था। उनकी सिलसिला कुछ इस तरह से है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन मुनाफ। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके तरफ और नबियों और जिन्नातों के तरफ नबी बनाकर भेजे गए। अब ये बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत कितनी उम्र में मिली है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत 40 साल में मिली गई है। भाईजान, आपको इल्म दीन के बारे में काफ़ी मालूमात है।
जी हाँ, ये तो अल्लाह का करम और उस्ताद की मेहनत है। अल्लाह ताला उस्ताद को दोनों जहां में इज्जत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व बरकातुहू। खाना खाने की पहले की दुआ बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। सोते वक्त की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु आया। माशाअल्लाह। देखिए ये छोटे छोटे नाम कल मिलेगा। अपनी तोतली ज़ुबान से जो कुछ अपने आपके सामने माफ़ी ज़मीर अदा किया है, यकीन जानिए ये बड़े हौसले की चीज़ है। बच्चों का प्रोग्राम तो यहाँ तक तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब अज़ान होगी और अज़ान के बाद आप नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज के बाद फिर इंशाअल्लाह 2 तकरीर और 2 मुकालमा बचा हुआ है और फिर उसके बाद आज के जो मुक़र्रिर ख़ुसूसी होंगे वो आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह बहुत कीमती बातें, मकातिब की अहमियत के ताल्लुक़ से, दीनी तालीम की अहमियत के ताल्लुक़ से बहुत सी बातें पेश करेंगे। मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरीके से आपने पूरी दिलजमई के साथ बच्चों की हौसला अफजाई की है और अभी तक आपने खामोशी के साथ सुना है, ये जो मगरिब इशा के बाद प्रोग्राम होने वाला है और आज के मुक़र्रिर ख़ुसूसी के साथ के ज़रिए आपको कीमती बातें सुननी है। इंशाअल्लाह आपको इसी तरीके से बैठना है और प्रोग्राम को इसी तरीके से सुनना है। अल्लाह ताला हम सब के बैठने